मानव की मुक्ति ही राष्ट्र की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो मानव स्वयं में स्वतंत्र है उसका राष्ट्र भी स्वतंत्र होगा। यदि वो गुलाम है तो उसका राष्ट्र भी गुलाम होगा। ये भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की नींव है। यदि मैं अपने लालच, काम, क्रोध, मोह से मुक्ति पालूं तो मैं से बनता है राष्ट्र। एक एक लोगों से बनता है राष्ट्र, यानी राष्ट्र का हर एक व्यक्ति ईमानदार है तो वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, वो राष्ट्र मुक्त हो जाएगा। इसी को असली राष्ट्रवाद कहते हैं। ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की नींव है। जो व्यक्ति अपने लालच, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करता है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को मानता है। राष्ट्र हमारी माँ है, ये भूमि हमारी माँ है। माते भूमि पुत्रो अहम, ये यजुर्वेद का श्लोक है और ये हमें कुछ बताता है। ये हमें बताता है कि राष्ट्र की सेवा जो है निष्काम भाव से करनी चाहिए। यही भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सार है। और स्वामी विवेकानंद हो, अरविंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या महात्मा गांधी हो, उन सब के विचारों में ये जो दर्शन है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का, ये अध्यात्म से आया है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहते हैं। आध्यात्मिक दर्शन में बहुत सारे दर्शन आते हैं और जो हर दर्शन यही बात करता है, जीव की मुक्ति कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो, यानी मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा दुख, मेरे अहंकार, मेरा बेचैनी, मेरी कुंठा, इन सब से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो जो आध्यात्मिक दर्शन है ये कहता है कि यदि व्यक्ति अपने लालच, काम, क्रोध, मोह से मुक्त हो जाए, वो सत्य को जान ले, वो प्रेम और आनंद में डूब जाए और वही उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रावधान है, जिसमें कहते हैं कि मानव जो है अपने धर्म यानी नैतिक आचरण, यहाँ पे धर्म का उद्देश्य नैतिक आचरण, ड्यूटी करना, काम यानी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को जीतना, अर्थ यानी पैसा कमाना, पैसा होगा यानी पैसे से भी सक्षम बनो, पैसे से भी मजबूत बनो। जब धर्म, अर्थ, काम तीनों एक साथ हो जाते हैं तब व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। किसी राष्ट्र को भी आगे जाना है तो किसी राष्ट्र को आगे जाना है, मुक्त होना है, सबसे पहले आर्थिक, नैतिक आचरण में बदलाव करना पड़ेगा। आर्थिक तौर पे विकसित हो, अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत हो, आत्म स्वावलंबन हो। उसके बाद व्यक्ति जो हो, वहाँ के व्यक्तित्व आपस में प्रेम करते हों, नैतिक आचरण हो, ईमानदार हो, वो राष्ट्र स्वयं आगे बढ़ेगा। जो राष्ट्र एक दूसरे से प्रेम करेगा, एक दूसरे का सम्मान करेगा, वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। यही भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का चिंतन कहता है और मुझे लगता है कि भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आज भी बहुत ज़रूरत है।